बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं बच्चों की एक बार फिर मौजें लग गईं। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां दे दी गईं। विफाक के तहत तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों को एक बार फिर ब्रेक लग गई। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां दे दी गईं। वफाक के तहत स्कूल 18 जुलाई से बंद होंगे। वालिदैन का कहना है कि आगे बड़ी मुश्किल से स्कूल की रूटीन बनी थी, अब दोबारा स्कूलों की बंदी से तालीमी नुकसान होगा। स्कूल ना कंटिन्यू करते, छुट्टियां ना करते, पहले भी जितनी छुट्टियां हुई हैं उसमें भी हमारा ही नुकसान हुआ है। और बीइंग अ नेशन तो एजुकेशन हमारी पहले ही वीक है। जो फीस देता मसला तो उन लोगों के लिए है ना, उन्होंने तो सिर्फ आर्डर देना है स्कूल बंद है, बस बच्चे जैसे मर्जी अपनी पढ़ाई ज़ाया करते रहे। जिस तरह स्कूल खुले हैं और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आई थिंक अबाउट अभी स्कूल खुले रहने चाहिए। तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि सख्त गर्मी में बच्चों के बीमार होने का खदशा था। 1 माह की छुट्टियां मुनासिब फैसला है। जहाँ पे एसी नहीं है वहाँ पे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। अब जहाँ भी इतना वो किया है, माना बच्चों की तालीम में भी हर्ज हुआ है, मगर ये है कि आप देखें ना, बच्चों की सेहत पे बच्चों को बीमार तो नहीं करना। स्कूलों में कोरोना SOPs के तहत हफ्ते में 3 दिन महदूद औकात के साथ क्लासेस हो रही थीं। तातीलात के फैसले से ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए 10 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। ऐवान वज़ीर आला के लिए CCTV कैमरे और सिक्योरिटी आलात खरीदे जाएंगे। पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी अदारों ने वजीर आला पंजाब के दफ्तर और उनकी रहायशगाह की सिक्योरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड मांगा था, जिसकी पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। फंड से ऐवान वजीर आला और रहायशगाह के लिए नए CCTV कैमरों की तनसीब और सिक्योरिटी आलात खरीदे जाएंगे। ऐवान वजीर आला की सिक्योरिटी पर रवां साल 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नए माली साल में भी मजीद फंड सिक्योरिटी इंतजामात पर खर्च होंगे। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मारूफ सनतकार मियां तारिक शफी मरहूम के इसाले सवाब के लिए इत्तेफाक मस्जिद में फातिह ख्वानी का एहतमाम किया गया। मियां शहबाज शरीफ समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने दुआए मगफिरत में शिरकत की। असेंबली मौलाना इलियास चनियोटी, मिर्जा जावेद नूरुल्लाह, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, ख्वाजा अहमद हसन ने दुआए मगफिरत में शिरकत की। सदर LCCI मियां तारिक मिसबा, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, इब्राहिम मुराद, सऊदीया की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी, ताजर रहनुमा नईम मीर सखी सरवर बट दुआए मगफिरत में शरीक हुए। मौलाना रागिब नईमी, मरगूब अहमद हमदानी, अख्तर हुसैन कुरैशी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कैमरा मैन जाफर भट्टी के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। के 5-10 नहीं पूरे 20 रुपए इजाफा। घी और ऑयल की कीमत को पर लग गए। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 328 रुपए और घी की कीमत 325 रुपए तक पहुंच गई। गरीब और मुतवसत तबके के लिए किचन के उमूर चलाना मजीद दुश्वार हो गया। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। बुनियादी इश्या ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और इस मरतबा दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया। आवाम को रिलीफ देने के दावे महंगाई के ठाठे मारते समुंदर में बह गए। घी और खुर्दनी तेल की कीमत में यकमुश्त 20 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया। हालिया इजाफे के बाद दर्जा अव्वल के ऑयल की फी लीटर कीमत 328 रुपए तक पहुंच गई। डिस्टर्ब होते हैं, बहुत तंग करते हैं। हमें कहते हैं आपने बहुत चीज़ें महंगी कर दी, हालांकि पीछे से सारी चीजें महंगी हो रही है। दर्जा अव्वल के घी की कीमत में भी 20 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हुआ है। खवातीन कहती हैं कि तेल और घी किचन की बुनियादी जरूरत है। आमदनी बढ़ती नहीं, जबकि महंगाई रोजाना के हिसाब से बढ़ रही है। वो कैसे इखराजात पूरे करें? कम से कम खाने की चीजें, खाने पीने की जो कि बेसिक नीड्स हैं, इनको हमेशा कम रखना चाहिए। बाकी चीज़ें चलें जिन पे आप और चीज़ें समझते हैं, मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं और ऐसी, उन पे आप कीमतें। शहरियों ने कहा कि तब्दीली सरकार महंगाई के तूफान के सामने बंद बांधे ताकि बुनियादी इश्याए ज़रूरिया आवाम की दस्तरस में रह सकें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, मरीज मारे मारे फिरने लगे। दिल के अमराज और डायलिसिस के अमल में मददगार हेपरीन इंजेक्शन नायाब हो गया। सरकारी अस्पतालों में ख्वारी मरीजों का मुकद्दर बन गई। खून को पतला रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला हेपरीन इंजेक्शन नापैद हो गया। हेपरीन इंजेक्शन दिल के मरीजों की जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। मरीज ये इंजेक्शन कई गुना महंगे दामों प्राइवेट फार्मेसी से खरीदने पर मजबूर हैं। मिल नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है ये, देखिए 1500 रुपए का तकरीबन बाजार से मिलता है ये। बाजार से अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, तकरीबन 1600 का इंजेक्शन मिल रहा है, तो गरीब बंदा क्या करे। गरीब आवाम वास्ते उन्होंने बड़ा कुछ कहने दावे कीते थे, आज तक कोई ऐसा काम नहीं हो सके। हमें बहुत परेशानी है, इधर मुश्किल हो रही है। यास्मीन राशिद साहब इस मसले में कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई उनका नहीं है ध्यान इस तरफ। प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनको तवज्जो देनी चाहिए। माहिर इमराज कल्ब प्रोफेसर इमरान ने सिटी फॉर 2 से गुफ्तगू करते हुए हेपरीन इंजेक्शन की किल्लत का एतराफ किया। तो इस साल हमें प्रॉब्लम हुई है कि हमने एडवर्टाइज किया, किसी ने कोट नहीं किया, इसलिए हम खरीद नहीं सके, क्योंकि हमें एक सरकारी प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब अगर वो हमारे पास अपनी ऑफर्स लेकर नहीं आते तो हम उनसे कैसे मजबूर करके खरीद सकते हैं? उनसे जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। तो हम उनको बार बार ये पर्सनल लेवल पे भी और इदारे के लेवल पे भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें और ये दवाइयाँ हमें प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों इसमें हिस्सा नहीं लेते। उसकी वजह शायद यही हो सकती है कि जो बल्क परचेज में ये दवाइयाँ हमें सस्ती मिलती हैं तो वो हमें सस्ते दामों देना नहीं चाहते। परेशान हाल मरीज और इनके लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत को कम से कम जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन अली अदनान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी फॉर 2। LDA में वसाइल के ज़िया और अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के बाद गैर कानूनी स्कीमों की रोकथाम में नाकामी के बावजूद अफसरान में एक तनख्वाह बतौर एजाजिया बांट दी गई। वज़ीर आज़म का ग्रीन एरियाज पर सोसाइटियों के फैलाव पर संजीदा नोटिस। उधर LDA ने उन्हीं अफसरान को नवाज दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के बाद गैर कानूनी स्कीमों की रोकथाम में नाकाम अफसरान नवाजे गए। शहर में 300 के करीब गैर कानूनी स्कीमों के बावजूद अफसरान में एक तनख्वाह बतौर एजाजिया बांटी गई है। 300 के करीब गैर कानूनी स्कीमें जबकि 160 से ज्यादा स्कीमें मंजूरी की मुंतजिर हैं। जराये के मुताबिक LDA 2 सालों में सिर्फ 30 के करीब स्कीमें पास कर सका। शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के चीफ नदीम अख्तर जैदी एजाजिया लेने वालों में सरे फहरिस्त हैं। फैसल मसूद, नबीद अहमद भट्टी, बुशरा खालिद, शफकत न्याज, मोहम्मद नफीस को एजाजिया दिया गया। फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी स्कीमों के जिम्मेदार डिप्टी डायरेक्टर हमाद अली को भी एजाजिया दे दिया गया। एंटी करप्शन केस में मुलविस जुबैर नक्शबंदी, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जावेद भी एजाजिया पाने वालों में शामिल हैं। अफसरान से मातहतों तक 32 अफसरान मुलाजिम में सरकारी वसाइल की बंदर बांट की गई है। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का डेटा अपलोड क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 8 महकमों के सेक्रेटरी से वजाहत तलब कर ली। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का डेटा अपलोड ना करने पर 8 महकमों के सेक्रेटरी से वजाहत तलब कर ली गई है। इन महकमों ने खिदमत आपकी दहलीज पर काम किया था। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर, सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट अमरीन रजा, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक नदीम रहमान, DG एंटी करप्शन, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन नदीम सरवर और सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान से वजाहत मांगी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने इन महकमों को बेहतर कारकर्दगी दिखाने और फौरी डेटा अपलोड करने का हुक्म दिया है। लेस्को ने बिजली चोरी छुपाने के लिए सारिफीन को करोड़ों की ओवर बिलिंग कर दी। कंपनी की लेबॉर्ट्रीज में मीटर्स का डेटा डाउनलोड होने पर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने सार्फिन को 7 करोड़ 42 लाख रुपए की ओवर बिलिंग की। चोरी शुदा यूनिट्स को छुपाने के लिए कंपनी ने ओवर बिलिंग करके रिकॉर्ड मरतब किया। सार्फिन को करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की निशानदेही लेस्को की लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में की गई। लेस्को के MNT सर्कल्स की लेबोरेटरीज में मीटर्स का डाटा डाउनलोड किया गया। डाउनलोड में करोड़ रुपए की जायद बिलिंग करने के शवाहिद मौसूल हुए। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में जायद बिलिंग के शवाहिद मिलने के बावजूद सार्फिन के बिलों में तस्हीह ना की जा सकी। ओवर बिलिंग का मामला वजारत पावर डिवीजन तक पहुंचने के बावजूद अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। DG एक्साइज साले सईद का बड़ा कारनामा। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल में मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में दिया गया रिकवरी का हदफ मुकम्मल कर लिया।
महकमा एक्साइज की आला कारकर्दगी की बदौलत 7 साल बाद टैक्स रिकवरी का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। एक्साइज ने माली साल खत्म होने से 3 दिन पहले ही हदफ मुकम्मल कर लिया। मोटर, प्रॉपर्टी, लग्जरी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी का हदफ 100% से जायद हासिल किया गया। हुकूमत ने महकमा एक्साइज को 30 अरब 53 करोड़ रुपए का हदफ दिया था। महकमा एक्साइज ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 8 अरब से जायद रिकवरी की है। मोटर टैक्स की मद में 12 अरब 31 करोड़ का हदफ था, 13 अरब 49 करोड़ हासिल किया। प्रॉपर्टी टैक्स में 14 अरब 50 करोड़ का हदफ, 13 अरब 31 करोड़ रिकवरी की। एक्साइज ड्यूटी का हदफ 2 अरब 26 करोड़ हासिल किए गए। प्रोफेशनल टैक्स की मद में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 करोड़ से ज्यादा इजाफी टैक्स वसूल किया गया है। पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के रिवायती तरीकों पर अब नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का आगाज होते ही 100% फंड जारी करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत 560 अरब रुपए के मेगा तरक्याती बजट को नए साल में 90% मुकम्मल खर्च करने का हदफ मुकर्रर कर रही है, जिसके लिए जुलाई के पहले हफ्ते जारी मंसूबों पर 100% फंड जारी होंगे। नए माली साल का आगाज होते ही 2263 जारी मंसूबों पर 2 खरब 14 अरब रुपए के फंड जारी किए जाएंगे, जिसमें शहर लाहौर में जारी छोटे बड़े मंसूबों पर भी 100% फंड का इजरा होगा। मंसूबों में शाहकाम फ्लाई ओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शेरावाला गेट को 100% फंड मिलेगा, जबकि गंगाराम में माँ बच्चा अस्पताल, स्कूलों की अपग्रेडेशन जारी मंसूबों पर 100% बजट जारी होगा। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। लाहौर समेत पंजाब भर के 350 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का हतमी फैसला कर लिया गया है। पंजाब भर के 350 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 21 स्कूलों को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। स्कूलों को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने के लिए दानिश स्कूल अथॉरिटी से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इजलास में CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना था कि सरकारी स्कूलों को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने से पब्लिक स्कूलों का म्यार तालीम बेहतर होगा, स्कूलों में सहूलियात के फुकदान को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए संजीदा। शहर में ट्रैफिक जैम पर काबू पाने के लिए 2 करोड़ ट्रैफिक स्टडी पर खर्च करेगी। हुकाम के मुताबिक लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए ट्रैफिक स्टडी करवाई जाएगी। ट्रैफिक स्टडी से बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम के मसाइल को दूर किया जाएगा। ट्रैफिक जैम से निजात के लिए लाहौर के लिए 20 साला ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। महकमे हाउसिंग हुकाम के मुताबिक लाहौर की सड़कों की तौसीह समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ाव पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ट्रैफिक स्टडी को मद्देनजर रखते हुए शहर में आइंदा 20 साला प्लान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा और सड़कों की कुशादगी शामिल है। LDA ने जिना मार्केट टाउनशिप में वागुजार कराई गई 15 केनाल अराजी पर कसीरुल मंजिला कमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर बनाने का फैसला किया है। LDA ने 25 जून को 30 साल पुरानी जिना मार्केट को गिराने के लिए ऑपरेशन किया था। जिना मार्केट की 195 दुकानें गिराकर कब्जीन से कब्जा बहक LDA लिया था। LDA ने जिना मार्केट टाउनशिप में वागुजार कराई गई 2 अरब मालियत की 15 केनाल अराजी पर कसीरुल मंजिला कमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने कसीरुल मंजिला इमारत के डिजाइन पर वर्किंग शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग विंग ने नेस्पा को डिजाइन, लागत और फिजिबिलिटी तैयार करने का टास्क सौंप दिया है। जिना मार्केट के नाम से ही नया कसीरुल मंजिला कमर्शियल सेंटर बनाना तजवीज किया गया है। कसीरुल मंजरा कमर्शियल प्लाजा बनाकर दुकानें नीलामी या लीज के जरिए दी जाएंगी। 2016 में जू सफारी में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों को आइंदा माली साल में भी जगह नहीं मिल सकी। 2014 में शुरू होने वाला मंसूबा साबका और मौजूदा हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस खंडर बन गया है। सफारी मंसूबे के बेशतर तरक्याती काम अधूरे रह गए। सफारी के तहत मॉन्की हाउस, शाम घर, वाच टावर की तामीर किया जाना था, जबकि बर्ड एवरी और दीगर ढांचे बनाने के बाद काम रोक दिया गया। तैयार करदा गहविंदे माली मुश्किलात के नजर हुए और किसी भी माली साल में पहले से जारी मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स न रखे गए, जबकि आइंदा माली साल के लिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और बाउंड्री वाल का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। बाउंड्री वाल की तामीर के लिए 60 मिलियन फंड रखे गए हैं, जबकि म्यूजियम की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब की माहिरीन की टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद मंसूबे के कामों को शुरू करने का फैसला होगा। उधर स्कॉश के खिलाड़ियों की भी सुनी गई। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 साल बाद स्कॉश कोर्स की तामीर का आगाज। स्कॉश कॉम्प्लेक्स में 2 मेन कोर्स और 4 प्रैक्टिस कोर्स बनाए जाएंगे।
स्क्वाश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जेर तमीर स्क्वाश कोर्ट्स की तामीर का काम 28 साल बाद दोबारा शुरू हो गया। 2 हफ्तों में बिल्डिंग को रीडिजाइन करने के बाद स्क्वाश कम्प्लेक्स की तामीर का बाकायदा आगाज होगा। इसकी तामीर पर 386 मिलियन रुपए लागत आएगी। स्क्वाश कम्प्लेक्स में 2 मेन कोर्ट्स के अलावा 4 प्रैक्टिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख का कहना है कि 1 साल में स्क्वाश कम्प्लेक्स मुकम्मल हो जाएगा। हमने काम इस पर शुरू कर दिया है। ये 1 ईयर में इंशाल्लाह जो है इसका हम काफ़ी इसको 70% हम 22 में ले जाएंगे इसको, और थोड़ा थ्रो फॉरवर्ड आगे जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि हमारी एफर्ट ये है कि हम इस पर दिन रात काम करें। सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी 2023 में यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स कराने के लिए पुरुमीद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम 2023 से पहले इसको मुकम्मल करें और इसको फंक्शनल भी करें। मुश्किलात का सामना और तो कोई ऐसा मुश्किलात का सामना नहीं था, लेकिन फ़ंड्स की सूरत में आप कह सकते हैं कि उनके एक तकरीबन 40 करोड़ के करीब का एक प्रोजेक्ट है। स्क्वाश में पाकिस्तान के सुनहरी दौर को वापस लाने के लिए इसे ग्रास रूट लेवल तक फ़रोग देने की ज़रूरत है। 28 साल बाद स्क्वाश कम्प्लेक्स की दोबारा तामीर के आगाज़ पर जहां स्क्वाश के हल्के खुश हैं, वहीं पर तवक्को की जा रही है कि जल्द ही शहर में स्क्वाश के बैनुल अक़वामी इवेंट्स होते हुए भी दिखाई देंगे। कैमरामैन ज़ाहिद शफी के साथ हाफिज़ शहबाज अली, सिटी 42। जेल वार्डर भर्ती होने के लिए स्पीड कम अज कम यूसेन बोल्ट जितनी होनी चाहिए। वार्डर्स की तनख्वाहें सबसे कम, लेकिन भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट सबसे मुश्किल हो गया। नाकिस हिकमत अमली के बायस 2000 वार्ड्स की भर्ती का अमल रुक गया है। 2000 वार्डर्स की भर्तियों के लिए 10,000 से जायद उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी, जिसमें से दौड़ में सिर्फ 600 उम्मीदवार पास हुए हैं। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में फेल होने की वजह 1 मील का फासला तय करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का टाइम रखा गया था, जबकि पुलिस और दीगर इदारों में 7 मिनट तक टाइम रखा जाता है। जेल हुकाम ने टाइम का दौड़ के लिए वक्त का दौरानिया बढ़ाने के लिए दोबारा हुकूमत को खत लिख दिया है। हुकूमत से दौड़ के लिए 6 मिनट की बजाय 7 मिनट का दौरानिया करने की इजाजत मांगी गई है। NTS कंपनी फिजिकल टेस्ट और दीगर भर्ती के मरहले को मुकम्मल करवाएगी। हुकूमत की जानिब से वक्त में इजाफे की मंजूरी के बाद फेल होने वाले उम्मीदवारों से ही दौड़ टेस्ट लिया जाएगा। वार्डर्स के अलावा दीगर भर्तियों की इंटरव्यूज के लिए बोर्ड्स तश्कील दे दिए गए हैं। जुलाई में तमाम इंटरव्यूज मुकम्मल करके उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का रिमार्क्स में कहना है कि एक एडिशनल IG को कैसे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लगाया जा सकता है। नोटिफिकेशन के जरिए अगर किसी को भी IG लगा सकते हैं तो कल को किसी SHO को IG लगा देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चंद नौमान अमानत और लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान की दरखास्तों पर समाअत की। विफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, जबकि IG इनाम गनी की तरफ से एहसन भून एडवोकेट पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालत को आगाह किया कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि मुझे बताएं तैनाती चैलेंज करने के लिए मुतासरा फरीक होना कैसे जरूरी है। पुलिस ऑर्डर में IG के ओहदे की तारीफ वाज़े कर दी गई है। मुझे बता दें कि IG पंजाब का रैंक कैसे बनता है। ला अफसर ने कहा कि कहीं भी नहीं लिखा कि इस ओहदे का बंदा IG नहीं हो सकता। कमाल हो गया। अदालत ने IG पंजाब इनाम गनी की तकरीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन के वकला को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा बुखारी पर 1 करोड़ रुपए का बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR मियां शाहिद नामी शख्स ने कटवाई। मियां शाहिद ने मौके पर इख्तियार किया कि उनके मीरा के वालिदा शफकत ज़हरा बुखारी के साथ घरेलू ताल्लुकात थे। उन्होंने शफकत ज़हरा बुखारी के कहने पर उन्हें 1 करोड़ रुपए उधार दिया, जो वो अब वापस नहीं कर रही थी। कुछ अर्सा कबल उन्होंने 1 करोड़ का चेक दिया, जो 2 मरतबा बैंक में जमा करवाने के बावजूद कैश नहीं हो सका। कि इंटस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क जुबली टाउन लाहौर का पहला ब्लॉक 30 जून से काम का आगाज़ करेगा। इस सिलसिले में डोनर्स के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इकबाल एवेन्यू फेज़ 3 में मुनक़िद होने वाली तकरीब में उज़्बेकिस्तान के सूबे नैमनगान के डिप्टी गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक, CEO इंटस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान, मियां मोहम्मद अहसन, इकबाल अहमद कुरैशी, ख्वाजा शाहजेब, जावेद भट्टी, मियां तलत महमूद, SM परवेज़, कलीम पराचा और अनवार ए गनी समेत दीगर भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में जो लोग शामिल थे, अल्लाह उन्हें अजर दे। हस्पताल का क़याम सदका जारिया है। तारीख़ ने हमेशा लोगों की मदद करने वालों को जिंदा रखा है। अल्लाह अपनी राह में खर्च करने की तौफीक उन्हीं को देता है जिन पर उसका करम होता है।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وکلا رہنماؤں کا چیف جسٹس کی خدمات کو خراج تحسین۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کہا کہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی ان کی ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائلین کو بروقت انصاف فراہم کرنا ہماری ترجیحات ہیں۔ ایسا آئی ٹی سسٹم لا رہے ہیں کہ گواہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر گواہی دے سکے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، شہر بھر کی تاجر تنظیموں کے سینئر تاجر رہنماؤں کی پیاف اور چیمبر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں، میاں نعمان کبیر سمیت درجنوں تاجر رہنماؤں نے کہا ہے کہ پولیس عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد کر کے صدر اچرا بازار حاجی اشفاق کی دکانیں کھلنے دے۔ پریس کانفرنس میں عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ اچرا میں 2 گروپس کے تصادم میں ایک شخص کے قتل کا سانحہ ہوا ہے۔ اس سانحے سے صدر حاجی اشفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان، چیئرمین پیاف میاں نعمان کبیر اور محمد علی میاں نے کہا کہ حاجی اشفاق کو واقعے سے جوڑ کر دکانیں بند کرنا زیادتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ این سی او سی نے سنیما اور تھیٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا، جس پر تھیٹر فنکار بے حد خوش ہیں۔ ہمارے نمائندہ زین مدنی حسینی اس وقت موجود ہیں الفرا تھیٹر میں اداکارہ ماہنور کے ساتھ، ان سے جانیں گے وہ کیا کہتی ہیں۔ زین بتائیے گا۔ جی، این سی او سی کے فیصلے کہ سینما اور تھیٹرز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے اور وہ افراد سینما اور تھیٹرز میں جا سکیں گے جن کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہوئی ہوگی۔ سینما اور تھیٹر کھلنے پر فنکار بھی بے حد خوش ہیں۔ فنکار کیا کہتے ہیں؟ اس وقت میں تھیٹر میں موجود ہوں اور ماہنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہنور، کیا کہنا چاہیں گی؟ تھیٹرز کھل گئے، کیا فیلنگز ہیں؟ بہت ہی زبردست فیلنگ ہے اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تبدیلی لوگوں کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے تبدیلی آ گئی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں کا اسٹیج پلے جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے آرٹسٹ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ایک نیوز آتی ہے کہ جی لاک ڈاؤن لگ گیا ہے۔ اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ بڑی مشکل سے تھیٹر کھولے ہیں اور یہ بند نہ ہو جائیں۔ اور میری سب سے گزارش ہے، بلکہ عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ہم لوگ تو مینیج کر لیتے ہیں، جو چھوٹے سٹارز ہوتے ہیں وہ مینیج نہیں کر سکتے، تو خدا را پلیز اب تھیٹرز بند مت کیجیے گا۔ جی بالکل، فنکاروں کا یہی کہنا ہے کہ وہ تھیٹر کھلنے پہ بے حد خوش ہیں، کیونکہ تھیٹر سے کافی جو سٹیج آرٹسٹ ہیں جی زین مدنی حسینی، بہت شکریہ کے میدان کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن کپ 1 ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ میں غالب سپورٹس نے پیراگون اکیڈمی کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق گراؤنڈ پر پیراگون اکیڈمی کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 148 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی زوریز آصف 78، رمیز عمران 23 اور اشرف مسعود 16 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ غالب سپورٹس کے علی رضا اور محمد ریان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں غالب سپورٹس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی۔ اعتصام الحق 92، احمد بلال 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹک ٹاک سٹارز مراحل ملک، عروج فاطمہ اور ماڈل نمرہ الہی نے عروسی ملبوسات زیب تن کر لیے، لیکن ٹھہریے جناب، ابھی انہوں نے شادی نہیں کی، برائڈل فوٹو شوٹ کروایا ہے، اور اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونکس سیلون تو ویسے ہی چھایا ہوا لاہور میں میک اپ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوٹوگرافی کے ساتھ حذیفہ اور اس کی ٹیم میٹس اور برائڈز آفیشیل جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا پیارا ڈریس ہے اور میک اپ تو کمال ہے۔ ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے نا کہ اس نے پیارا دکھنا ہے، وہ اپنی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی پہ وہ پیارا دکھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پارلر سے بہتر کوئی اور پارلر نہیں ہے۔ پہلی بات میک اپ تو بہت اچھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے فیچرز کو صرف انہانس کیا جائے، بدلا نہ جائے، تو ویسے الحمدللہ ہم سیٹسفائڈ، فیچرز بہت اچھے سے انہانس کیے ہیں اور ڈریس تو بہت خوبصورت ہے۔ I was not expecting کہ اتنا اچھا ڈریس ہوگا۔ ٹک ٹاک سٹار نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلد اپنی شناخت بنائی ہے اور اب یہ واقعی سٹارز بن چکی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا